तो देखिएगा फाइलम हम जो आज डील करने वाले हैं वो है हमारे पास एनिलीड्स। ठीक है, तो ये जो एनिलीडा ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ही है। ठीक है, तो देखिएगा इन एनालिट्स की खासियत क्या होती है। तो देखिएगा ये फ्री लिविंग है, मेनली आपके पास मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, सी में भी मिलते हैं, और कुछ एक आपके पास पैरासिटिक है। बॉडी इनकी बहुत ज़्यादा सॉफ्टर होती है, इलोंगेटेड है, सिलिंड्रिकल होती है, और बेसिकली सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। और हमने कहा था कि जो बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दोनों यहां पर नजर आएंगी, और उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज मेटामियर्स। ठीक है, इसीलिए हमने एक वर्ड यूज किया था दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, आपके पास एनिलीड्स का एक फीचर है। ठीक है, तो आपके पास वर्ड क्या यूज करता है, बॉडी इज बेसिकली सॉफ्ट, इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल एंड फ्लैटन, डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर्स बाय रिंग लाइक ग्रूव्स कॉल्ड एज द एनुलाई। ठीक है जी। सिमेट्री हमें मालूम है, बाइलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, विद ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, मीन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर आपको कंप्लीट नजर आएगी, और मेटामेरिकली आपको सेगमेंटेड ये ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं। ठीक है, देखो अब क्या लिखता है, एंटीरियर एंड फॉर्म्स द डिस्टिंक्ट हेड विद अ सेंस ऑर्गन इन फ्यू एनालिट्स। देखो अब यहां पर हेड की फॉर्मेशन आपको पूरी तरह से नजर आ रही है। अपेंडिजेस आपके पास में सिंपल हैं लेकिन अनजॉइंटेड है, जॉइंटेड अपेंडिजेस नहीं है, जॉइंटेड अपेंडिजेस आपको आगे नजर आएंगे आर्थ्रोपोडा के अंदर। लोकोमोटरी हैविंग द काइटिनस सीटे एंड पैरापोडिया विद सीटे। तो ध्यान दीजिएगा, लोकोमोटरी अपेंडिजेस की फॉर्म में काइटिनस सीटे एंड द पैरापोडिया आपके पास प्रेजेंट नजर आते हैं। बॉडी वॉल बेसिकली कुछ एक पर्टिकुलर चीजों से आपके पास कंसिस्टेड है। पहला आपके पास आती है दैट इज क्यूटिकल, विच इज अ थिन मॉइस्ट एल्ब्यूमिनॉइड। ध्यान दीजिएगा वर्ड यहां पर, ये क्यूटिकल यहां पर एल्ब्यूमिन से बनी हुई आपके नजर आती है, ताकि फ्री एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपके पास होता हुआ नजर आए। क्लियर हो गया जी। तो क्यूटिकल बेसिकली यहां पर इस ऑर्गेनिज्म को कोई प्रोटेक्शन देने का काम नहीं कर रही है डाइजेस्टिव एंजाइम से। ये वाली जो क्यूटिकल आपके पास एनालिड के अंदर है, ये एल्बुमिन से आपके पास बेसिकल बनी हुई है, ताकि आपके पास फ्री एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहां पर आसानी से हो पाए। अदरवाइज जब हमने प्लेटी हेलमिंथा और एस्केल हेलमिंथा के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये चीज कही थी कि जो क्यूटिकल होती है बॉडी वॉल के अंदर, वो आपके पास बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यहां एक अनदर फंक्शन आपको क्यूटिकल का नजर आ रहा है, जो है फ्री एक्सचेंज ऑफ गैसेज। नेक्स्ट आपके पास आती है एपिडर्मिस, विच इज सिंगल लेयर्ड आपके पास लेयर है, और ये बेसिकली आपके पास कुछ सपोर्टिंग सेल से बनी होती है, जिसमें आपके पास सेंसरी एंड ग्लैंडुलर सेल आपको साथ में नजर आते हैं। इसी एपिडर्मिस में आपके पास बेसिकली इसके बीनीथ आपको मस्कुलर लेयर नजर आएगी। उस मस्कुलर लेयर में दो तरह की आपके पास मसल है, एक सर्कुलर मसल होती है और दूसरी आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल है। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल में आपके पास मेनली स्मूथ मसल आती है, ये आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, अब देखिएगा, बॉडी वॉल मे हैव माइन्यूट काइटिनस सीटे। तो सीटे बेसिकली आपके पास इन ऑर्गेनिज्म के लोकोमोटरी अपेंडेजेस हैं, और लोकोमोशन इसके अलावा आपके पास किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पैरापोडिया के थ्रू भी होती हुई नजर आती है। कुछ एक ऑर्गेनिज्म में पैरापोडिया सीटे बोथ होते हैं, लेकिन जो लीचीज होती हैं उन लीचीज के अंदर आपके पास ये पर्टिकुलर लोकोमोटरी अपेंडिजेस आपको एब्सेंट नजर आएंगे। ठीक है, ये पहले प्रोटोस्टोमस एनिमल है। प्रोटोस्टोमस का हमें मालूम है कि जहां पर आपके पास पहले क्या चीज बनेगी, द माउथ, और उसके बाद आपके पास बेसिकली द एनस। ठीक है जी। तो फर्स्ट प्रोटोस्टोमस ऑर्गेनिज्म आपके पास या एनिमल जो है वो आपके पास एनेलिड्स हैं। चलिएगा नेक्स्ट, हमें मालूम है कि जो बॉडी कैविटी है दैट इज बीइंग लाइंड विद अ ट्रू सिलोम, और आपके साथ हमने स्पेसिफिकली एक वर्ड यूज किया था जहां पर भी मीजोडर्म की स्प्लिटिंग हो जाती है, तो आपके पास हम वर्ड यूज किया करते थे दैट इज शाइजोसिलोम। तो ये शाइजोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म है। वर्ड क्या है जी, शाइजोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म है। तो नेक्स्ट, it is basically divided by a transverse septa into compartment which is being filled with the coelomic fluid which contain the cells। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि मीजोडर्म जब बेसिकली स्प्लिट करती है तो उसके बाद वहां पर आपको बेसिकली सिलोम नजर आएगी। वो सिलोम बेसिकली हम नाम देंगे दैट इज शाइजोसिलोम, इसीलिए ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, दैट इज शाइजोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म। एज सच यहां पर कोई स्केलेटन आपको मौजूद नहीं नजर आती है, ये मैं एक बार पहले भी आपको डिक्टेट कर चुका हूं।
कि आपके पास जहां पर भी फ्लूइड फील्ड आपके पास कहीं ना कैविटीज नजर आती हैं, उसकी वजह से एक हाइड्रोस्केलेटन आपको बनता हुआ नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनिज्म की शेप को मेंटेन करने की कोशिश करता है और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमने थोड़ी देर पहले ही कह दिया कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है। मीन बाय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको पूरी तरह से कंप्लीट नजर आएगी। इट इज बेसिकली स्ट्रेट and extend through the entire body. The gut has a circular and the longitudinal muscles. तो मीन बाय जो आपके पास जीआईटी है, उस जीआईटी में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल दोनों आपको नजर आती हैं। कुछ एक आपके पास जो एनेलिड्स होते हैं वो सेंग्यूवरस है। सेंग्यूवरस का मतलब हुआ जो बेसिकली ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी एनेलिड। ये पक्का से ध्यान दीजिएगा, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसकी डेवलपमेंट आपको पहली बार एनेलिड्स के अंदर ही नजर आई है। तो ये ध्यान देना है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड पूरी तरह से कंप्लीट है, स्ट्रेटर है, एक्सटेंड करता है पूरी थ्रू आउट दी बॉडी। गट में आपको सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल मिलती हैं। कुछ एक एनेलिड आपके पास सेंग्यूवरस हैबिट रखते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड पहली बार इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आपको नजर आएंगे। रेस्पिरेशन के लिए आपके पास जो बेसिक स्किन है वही रिस्पॉन्सिबल है। मैंने थोड़ी देर पहले भी इस चीज को बताया कि जो क्यूटिकल है बॉडी वॉल के अंदर वो फ्री एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करेगा। मीन बाय रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में आपके पास स्किन के थ्रू ही होती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर आपके पास गिल्स के थ्रू भी होती हुई नजर आएगी। तो अगर आपके पास स्किन के थ्रू अगर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर रहा है तो उसको कहेंगे हम क्यूटेनियस रेस्पायर कर रहा है। मीन बाय क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का फंडामेंटल फॉलो कर रहा है। और अगर आपके पास गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती हुई नजर आएगी तो उसको हम कहेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है, क्योंकि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का वहां पर रोल आती है, इसीलिए यहां पर वर्ड यूज किया गया, दैट इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको क्लोज्ड टाइप का नजर आएगा। मीन बाय आपके पास यहां जो ब्लड है वो आपके पास ब्लड वेसल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हुए नजर आएगी। अब आपके पास ये जो कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं उनका आपके पास साइज बड़ा हो जाता है और वही पर्टिकुलर ब्लड वेसल एज एन पंपिंग ऑर्गन की तरह बिहेव करती है, जिसको यहां पर हर्ट कहा जाता है। एज सच यहां पर हर्ट की पूरी तरह से प्रेजेंस नहीं है, लेकिन ब्लड वेसल इटसेल्फ इज बिहेविंग एज अ पंपिंग ऑर्गन। इसीलिए हम कहते हैं कि हर्ट की जो अपीयरेंस पहली बार देखी गई वो एनेलिड्स के अंदर ही देखी गई है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि closed circulatory system है with a certain vessels which is getting enlarged into becoming a particularly the pumping organ, that is basically the heart। तो heart पहली बार आपके पास एनेलिड में देखा गया। blood is basically red है with the hemoglobin that is being dissolved in the plasma। अब आपके पास पर्टिकुलर अगर ब्लड के अंदर आपके पास पर्टिकुलर जो हीमोग्लोबिन है वो आपके पास डिसॉल्व मिलती है प्लाज्मा के अंदर, सेल के अंदर अगर आपको नहीं मिल रही है तो उस पर्टिकुलर पिगमेंट का नाम हम लिखते हैं एरिथ्रोक्रियूरॉन। क्लियर है जी? वर्ड पे पक्का ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है आपके पास अमीबोइड कॉर्पस्कल्स आपके पास प्रेजेंट यहां पर नजर आते हैं। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जो पर्टिकुलर सेल्स हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेंगे, उनकी जो शेप यहां पर दिखाई पड़ रही है वो अमीबा शेप्ड है। तो आपके पास ये थोड़ी सी चीज यहां पर ध्यान देकर चलनी है। क्लियर हो गया जी? अब क्या लिखता है आपके पास एरिथ्रोक्रियूरॉनिन के अलावा भी पर्टिकुलर कुछ एक अनदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी आपको नजर आती है, जैसे सबेला है। उस सबेला के अंदर आपको क्लोरोक्रियोनिन आपके पास पर्टिकुलरली पिगमेंट नजर आती है। वर्ड पे पक्का से ध्यान दीजिएगा, सबेला में आपके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट डिफरेंट है। क्या है यहां पर इस एनेलिड के अंदर एक क्लास आती है, उसको हम बेसिकली कहते हैं हिरुडिनेरिया। वर्ड क्या है जी? हिरुडिनेरिया। तो हिरुडिनेरिया जो क्लास है उसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज विद द हीमोसिलोमिक सिस्टम। देखिए अदरवाइज हमने पीछे जो हाइड्रोस्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो जो हिरुडिनेरिया ग्रुप है जिसके अंदर आपके पास लीचीज आती हैं, वहां पर आपके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज विद द हीमोसिलोमिक सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर आप गौर फरमाएंगे तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो इन ऑर्गेनिज्म के आपको मिलेंगे वो बेसिकली आपके पास नेफ्रिडिया है। और ये नेफ्रिडिया बेसिकली है क्या? ये कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं जो आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएंगी। तो ध्यान कर चलना है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज दी नेफ्रिडिया विच इज हेल्पिंग इन दी ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी मैटर आपके पास जब एक्वेटिक फॉर्म में आपके पास ये ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो आपको अमोनिया मिलेगी, और जब भी ये आपके पास लैंड के ऊपर नजर आते हैं या टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आपके पास कहीं ना कहीं हैबिटेट में नजर आएंगे तो वहां पर आपके पास यूरिया एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट होगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये चीज पहले भी बताई है जब एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़े हैं।
तो मैंने कहा था जब भी ऑर्गेनिज्म प्लेंटी ऑफ वाटर में रहता है तो आपके पास वहां पर एक्सक्रीटरी वेस्ट हमेशा अमोनिया होगी, और जब भी शॉर्टेज ऑफ वाटर होना शुरू हो जाएगी तो आपके पास यूरिया होगी, और बिल्कुल ही शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाएगी तो यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट होगी। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ अ सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग, ध्यान दीजिएगा वर्ड सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग है, डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद गैंग्लिया, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। सर्कमसेंट्रिक नर्व कॉर्ड आपके पास यहां पर आपको नजर आ रही है, डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है आपके पास जो गैंग्लिया के साथ में आपको नजर आती है। सेंस ऑर्गन आपको यहां पर प्रेजेंट नजर आएंगे, और सेंस ऑर्गन बेसिकली कीमो रिसेप्टर्स भी हैं उसमें, फोटो रिसेप्टर भी हैं, टेंटिकल है, पाल्प है, एंड आई आर बेसिकली दी सेंसरी स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान दीजिएगा मीन बाय सेंसरी ऑर्गन्स भी पूरी तरह से आपको डेवलप्ड यहां पर नजर आएंगे अलोंग विद द नर्वस सिस्टम। सेक्सेस आपके पास हो सकता है सेपरेट हो सकता है आपके पास यूनाइटेड हो, मीन बाय यूनिसेक्सुअल भी है, और ये बेसिकली बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आपके पास जब भी ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं तो बडिंग या फिजन का बेसिकली रोल वहां पर आपको नजर आएगा। कुछ एक पर्टिकुलर केसेस के अंदर आपके पास में पर्टिकुलरली एटोक को बोलते हैं हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना, और आपके पास एपिटोप के लिए वर्ड यूज की जाती है दैट इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना। अब ध्यान दीजिएगा जो नेरीज नाम की एक पर्टिकुलर आपके पास ऑर्गेनिज्म इस एनलीड के अंदर आती है, ये आपके पास सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ टाइप की रिप्रोडक्शन आपको शो करती हुई नजर आएगी। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए वर्ड यहां पर यूज करेंगे एटोक, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए वर्ड यूज करेंगे एपिटोक। क्लियर हो गया जी? तो ये आपको ध्यान देते हुए चलना है। क्लीवेज बेसिकली आपको यहां पर स्पाइरल फॉर्म में नजर आएगी, डिटर्मिनेट टाइप की है, अनइक्वल एंड होलोब्लास्टिक है। क्लियर है जी? तो क्लीवेज आपको याद करनी है, स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट, अनइक्वल एंड होलोब्लास्टिक। रीजनरेशन आपके पास यूजुअली फाउंड होती है लेकिन ज्यादा रिमार्क्ड नहीं है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। लाइफ हिस्ट्री के दौरान में आपके पास इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के दौरान ट्रोकोफोर लार्वा नाम का एक पर्टिकुलर लार्वा कुछ एनालिड्स आपको बनाते हुए नजर आएंगे। तो ये आपको ध्यान देखकर चलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रोकोफोर लार्वा जो है कुछ और फाइलम के अंदर आपको नजर नहीं आएगी। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ट्रोकोफोर लार्वा कुछ एनालिड्स आपको बनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुछ अनदर फाइलम्स के अंदर भी ट्रोकोफोर नाम का लार्वा आपको मिल सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान देकर चलनी है। और ये ट्रोकोफोर लार्वा यहां पर कॉमनली नेरीज है उसके अंदर आपको नजर आएगी उसकी डेवलपमेंट के दौरान में। इसी नेरीज को हम बेसिकली सैंडवर्म या क्लैम वर्म के नाम से भी जानते हैं। चलिएगा कुछ एक एग्जांपल जिनसे अब क्वेश्चन आपको पूछी जाती है, और डायरेक्टली आपको ये चीज भी क्रैम आउट करनी है, रट्टा मार कर रखनी है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो देखिएगा सबसे पहले आपके पास एग्जांपल दैट इज फेरिटिमा या अर्थवॉर्म, जिसको हम बहुत कॉमनली कहते हैं। देखिएगा तो अर्थवॉर्म का आप एक स्पेशल फीचर यहां पर हमेशा नोट कर रखेंगे, दैट इज द क्लाइटेलम। तो क्लाइटेलम इज बेसिकली प्रेजेंट परमानेंटली फॉर द कुकून फॉर्मेशन। देखिएगा ध्यान रखिएगा, कुकून फॉर्मेशन के लिए आपको बेसिकली क्लाइटेलम की जरूरत पड़ती है। अब फर्टिलाइजेशन बेसिकली यहां पर एक्सटर्नल है, और ये आपके पास फर्टिलाइजेशन इन दी कुकून ही आपके पास हेल्ड होती है। तो ये आपको ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि ये स्पेसिफिक आपके पास क्वेश्चन पूछी जाती है अर्थवॉर्म से रिलेटेड। इसके अलावा कभी कभार एक क्वेश्चन दूसरा और भी पूछ लिया जाता है कि अर्थवॉर्म का एज सच एक्सक्रीटरी जो आपके पास वेस्ट है वो बताइए क्या है। तो देखिए नॉर्मली आपके पास में ये शी शोर के ऊपर आपको नजर आती है, ठीक है, या जहां पर थोड़ा बहुत पानी होता है, तो मीन बाय ऑलमोस्ट टेरिस्टीरियल एनवायरनमेंट में ही ये नजर आती है, जहां पर आपके पास एक्सक्रीटरी वेस्ट आपके पास में यूरिया होगा। तो अर्थवॉर्म का मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो आपके पास यूरिया है। लेकिन अगर यहां जहां पर प्लेंटी ऑफ वाटर में अगर आपके पास अर्थवॉर्म मिलती है तो वहां पर इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो आपको अमोनिया नजर आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए बिल्कुल ही पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है इस अर्थवॉर्म को, तो ये कभी कभार आपके पास यूरिक एसिड भी एक्सक्रीट करते हुए आपको नजर आएगी। मीन बाय यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, तीनों ही आपके पास एक्सक्रीटरी वेस्ट ये ऑर्गेनिज्म रिलीज कर सकता है बॉडी से, डिपेंड करता है कितना पानी उसको अवेलेबल हो पाती है। क्लियर हो गया जी? उसके बाद हमने थोड़ी देर पहले जब हीरोडिनेरिया के बारे में पढ़ा तो भी मैंने एक चीज आपको बताई कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हीमोसिलोमिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और इसी हीरोडिनेरिया के अंदर आपके पास एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आती है जिनको लीचेस कहा जाता है। तो लीचेस बेसिकली जो होती हैं वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट बनाती हैं, और उनके सलाइवा के अंदर ये बेसिकली नेचुरल एंटीकोगुलेंट दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द हीरोडिन, ये आपके पास प्रेजेंट नजर आती है। तो ये भी चीज आपको ध्यान कर चलना है।
कि हीरोडिन बेसिकली एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो बेसिक लीचीज आपके पास में उनके सलाइवा के अंदर आपको मिलता है। और ध्यान कर चलिएगा, आज की डेट में आयुर्वेदिक थेरेपी के अंदर आपके पास इन लीचीज का बहुत कॉमन यूज किया जाता है। जिन लोगों को वेरिकोज वेन होती है या ब्लड क्लॉट्स बहुत ज्यादा बनते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है, उनके अंदर आपके पास बहुत कॉमनली ब्लड को ड्रेन करने के लिए, क्योंकि क्लॉट्स बन जाते हैं, उन क्लॉट को डिसॉल्व करवाना है आपने नेचुरली, तो लीचीज का हम बहुत कॉमन यूज करते हैं आपके पास पर्टिकुलर, ताकि ब्लड जो है वो थिन हो सके। तो हम बेसिकली दवाइयों का यूज ना कर आयुर्वेदिक थेरेपी के अंदर इस पर्टिकुलर नॉर्मल जो आपके पास नेचर के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है जो नेचुरली आपके पास एक एंटीकोगुलेंट बनाता है जिसको हीरोडिन कहते हैं, उसका हम यूज करते हैं ताकि ब्लड को थिन किया जा सके, ब्लड क्लॉट को रिमूव किया जा सके। तो ये भी चीज आपको ध्यान देकर चलनी। उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है पॉलीगोर्डियस। वर्ड है जी पॉलीगोर्डियस, विच इज अ connecting link between the living and the particularly the mollusca. It is a living fossil है, अभी भी ये जिंदा है, ये आपको ध्यान कर चलना है। Polygordius is particularly the connecting link between the annelids and the mollusca. Meanwhile polygordius में कुछ फीचर आपके पास में annelids के हैं, कुछ फीचर mollusca है, और इसके लार्वा को हम बेसिकली लोवंस लार्वा कहते हैं। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, लोवंस लार्वा इज द लार्वा दैट इज रिलेटेड टू द polygordius which is a कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनेलिड्स एंड द मोलस्का विच इज अ लिविंग फॉसिल। तो ये चीज आपको इस पर्टिकुलर ग्रुप से याद रखनी है, फाइलम से याद रखनी है, क्योंकि एनेलिड से बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस छोटे से टॉपिक से मिल जाएंगे।